हेलो एवरीवन, आपको स्वागत है मेरे चैनल फजोशीला में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें जान, ईबो, जी और हुईसंग को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने कॉलेज के कैंटीन एरिया में बैठे हुए थे, जहाँ पर आज हुईसंग बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहा था। वो अपना सर झुकाकर बस बैठा हुआ था। ईबो जब हुईसंग को ऐसे देखता है तो वो हुईसंग से कहता है, हुईसंग आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तभी हुईसंग अपनी नज़रों को उठाकर ईबो की तरफ देखता है और फिर ईबो से कहता है, मुझसे कुछ भी मत पूछो मुझसे। तभी जान, जो कि जूस पी रहा था, वो हुईसंग की तरफ देखता है और उससे कहता है, ओह अब डूड, अब बता भी दो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तभी हुईसंग जान की तरफ गुस्से में घूरता है और कहता है, तुम तो चुप ही रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है जान। ओह आखिर मैंने तुम्हारी बात सुनी ही क्यों सुनी मैंने तुम्हारी बात, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी जान कहता है, अब मैंने क्या किया, तुम मुझ पर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तभी हुईसंग कहता है, ओह तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? जान कहता है, हाँ मुझे नहीं पता है मैंने क्या किया है, तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो, मेरी क्या गलती है? तभी हुईसंग कहता है, सब गलती तुम्हारी ही है। अगर कल तुमने हमें मूवी के लिए नहीं बोला होता और हम तुम्हारे साथ मूवी के लिए नहीं गए हुए थे, तो कल मेरे भाई से मुझे इतना ज़्यादा डांट नहीं सुनना पड़ता, ना ही वो मुझे पनिश करते। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जान, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और तुम कह रहे हो तुमने क्या किया है? तभी जी कहती है, क्या तुम्हारे भाई को भी पता चल गया कि तुम कल कॉलेज नहीं गए थे बल्कि मूवी देखने गए थे? हुईसंग कहता है, हाँ। जी कहती है, पर कैसे? हुईसंग कहता है, जान की बहन की वजह से उन्होंने मेरे भाई को बता दिया था और फिर मेरे भाई मुझ पर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने मुझे बहुत डांटा, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे पनिश भी किया। मैं अब तुम्हें क्या बताऊँ? जान कहता है, क्या जेजे ने तुम्हारे भाई को सब कुछ बता दिया? तभी हुईसंग कहता है, हाँ उन्होंने मेरे भाई को सब कुछ बता दिया। तभी ईबो कहता है, उन्होंने मेरे भाई को भी सब बता दिया था। तभी जी कहती है, हाँ उन्होंने मेरे साथ भी यही किया, उन्होंने मेरे बारे में भी मेरे घर वालों को बता दिया। मुझे भी कल मेरे घर में बहुत डांट पड़ी। ईबो तुम्हारा क्या हुआ? ईबो कहता है, मुझे भी कल मेरे भाई से बहुत डांट पड़ी, पर वो बाद में मुझ पर गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आइंदा से अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। जी कहती है, हाँ और मैं भी नहीं करूँगी। और तभी हुईसंग कहता है, मैं तो कभी नहीं करूँगा, मुझे फिर से अपने भाई की डांट नहीं सुननी और ना ही उनसे पनिश होना है। तभी जान कहता है, ओ गाइस रिलैक्स हो जाओ, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। तभी तीनों ईजान की तरह घूरने लगते हैं। जान कहता है, ओ क्या हुआ? तो तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी हुईसंग कहता है, जान तुम इतने चिल्ड कैसे रह सकते हो? क्या तुम्हारी जेजे ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा? हाँ? जान कहता है, हाँ उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, वो मेरी जेजे और वो मुझसे बहुत प्यार करती, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तभी जी कहती है, हाँ झूठा। जान कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जी कहती है, अब बता भी दो जान, हमें सब पता है तुम्हारी जेजे ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा होगा, उन्होंने हमारे घर वालों को हमारी शिकायत लगाई और वो तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगी, बता भी दो अब हुआ क्या है। जान कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तभी वो कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, जल्दी बताओ क्या हुआ? जान कहता है, हो हाँ उन्होंने मुझे बहुत डांटा, बहुत ज़्यादा डांटा और मुझे वार्निंग भी दी कि आइंदा से अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। अब तुम लोग खुश? तभी तीनों यहाँ में अपना सिर हिलाते हैं और जान उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। तभी जी कहती है, ओ गाइस तुम्हें याद है ना, हमारा कॉलेज टूर स्टार्ट होने वाला है, अब हम ऐसे नहीं जा सकते तो क्या हुआ, अब हम अपने टूर पर खूब मज़े करेंगे। कहता है, हाँ जी तुमने सच कहा, हम टूर पर बहुत मज़े करेंगे, बहुत ज़्यादा। ओ मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ टूर पर जाने के लिए, मैं कब से उसका वेट कर रहा हूँ। जी कहती है, ओ जान तुम अपनी एक्साइटमेंट को शांत रखो, हम अगले हफ्ते ही तो जाने वाले हैं। जान कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, ओ कितना मज़ा आएगा वहाँ पर, अब मैं वहाँ मज़े करूँगा। तभी ईबो कहता है, तुम वहाँ कुछ भी नहीं करोगे, वहाँ हमें हमारे टीचर के साथ रहना है, ना कि इधर उधर कहीं और चले जाना है, वहाँ पर तुम हमारे साथ ही रहोगे, समझे जान? जान कहता है, ईबो हाँ मैं ऑब्वियसली तुम्हारे साथ ही रहूँगा और मैं कहाँ जा सकता हूँ तुम्हें छोड़कर मेरे स्वीट हार्ट।
और वो ईवो के चिक्स को पुल करता है। जान के मुंह से खुद के लिए स्वीट हार्ट सुनकर ईवो तो ब्लश ही करने लग जाता है। वो अपनी जगह पर जम सा जाता है। जी जो कि जब जान ने ईवो को स्वीट हार्ट कहता है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी और वो जान से कहती है, ओह जान, क्या तुम्हारे और ईवो के बीच कुछ चल रहा है? जान और ईवो दोनों ही जी की तरफ देखने लगते हैं और दोनों ही साथ में कहते, क्या? तभी जी कहती है, पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है कहीं तुम दोनों चिढ़ तो नहीं कर रहे। तभी दोनों ही साथ में कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अब दोनों ही हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी जी कहती है, लगता तो ऐसा ही है। तभी जान कहता है, जी तुम ये ऐसे कैसे सोच सकती हो? मैं और ईवो सिर्फ दोस्त ही हैं, जैसे तुम और मैं हूँ, और कुछ भी नहीं। ईवो को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, पर उसे भी नहीं पता था कि आखिर उसे बुरा क्यों लग रहा है। जान सही तो कह रहा है, वो और जान सिर्फ दोस्त है और सिर्फ दोस्त ही रहेंगे। तभी जान कहता है, जी तुम बीएल नॉवेल्स कुछ ज़्यादा ही पढ़ने लग गई हो। उसे पढ़ पढ़ कर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तुम अब थोड़ी देर के लिए उन्हें पढ़ना बंद कर दो, वरना तुम पूरी पागल हो जाओगी। तभी जी कहती है, खबरदार मेरे बीएल नॉवेल को कुछ कहा तो। वो सारी स्टोरीज बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद है। ओह मैं एक बहुत बड़ी बीएल फ़ैन हूँ। जान कहता, वो तो दिख ही रहा है। तुम्हें अब मेरे और ईवो में भी एक बीएल कपल दिख रहा है। जी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है ना, मुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट है, ना कि बॉयज़ में। ईवो को फिर से ये सुनकर भी बुरा लगता है, पर उसे फिर पता नहीं चलता कि आखिर उसे बुरा क्यों लग रहा है। वो खुद बहुत कंफ्यूज होता है। जी कहती है, ओ जान, कब किसकी पसंद बदल जाए ये कोई भी नहीं कह सकता। जान कहता है, पर मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुझे बस गर्ल्स पसंद है और बस वही पसंद रहेंगी, मुझे बॉयज़ नहीं पसंद। तुमने सुन लिया जी? ईवो को एक बार फिर से बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता। वो चुपचाप बस बैठा हुआ था। तभी जी कहती है, और तुम्हारा क्या ईवो? ईवो तुरंत ही वो अपना सर ऊपर करता है और कहता है, हाँ क्या? जी कहती है, ईवो तुम क्या हो? तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, गर्ल्स में या बॉयज़ में? ईवो कहता है, वो अभी तो मुझे नहीं पता। जी कहती है, ओह ईवो बता भी दो, क्या तुम्हें बॉयज़ में इंटरेस्ट है? ईवो कहता है, नहीं तभी जान कहता है, ओ जी तुम भी ना, तुम ईवो से क्या पूछ रही हो? तुम्हें पता है ना, ईवो को तो किसी में इंटरेस्ट नहीं है, ना उसे गर्ल्स में इंटरेस्ट है ना बॉयज़ में। ओह पता नहीं इसका क्या होगा। तभी जी कहती है, ओह जान तुम कुछ भी करो, पर ईवो तुमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ओह पता नहीं कौन वो लकी पर्सन होगा जिसके लाइफ में ईवो होगा, जिसके लाइफ में ईवो रहेगा वो बहुत खुश रहेगी, और जिसके लाइफ में तुम रहोगे वो बस परेशान रहेगी। तभी हुसैन कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जान कहता है, क्या तुम लोग मेरे दोस्त ही हो ना? तुम लोग मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? जी कहती है, हम तो बस सच कह रहे हैं। जान कहता है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मेरी ज़िंदगी में जो आएगा वो परेशान कैसे रहेगा, और ईवो की ज़िंदगी में जो आएगा वो हैप्पी रहेगा। तो जी कहती है, हाँ ये सच है। तभी जान कहता है, ठीक है तो मैं ईवो से ही शादी कर लेता हूँ, जिससे मैं खुश रहूँगा और ईवो मुझसे बस परेशान रहेगा। ये कैसा है? ये सुनकर तो ईवो के दिल की धड़कन एकदम से रुक ही जाती है। वो शॉक में बैठा रह जाता है। उसको तो विश्वास ही नहीं होता कि ये जान ने अभी क्या कहा, वो मुझसे शादी करेगा। ईवो का फेस एकदम रेड हो जाता है और जी और हुईसंग दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जान को अपनी बात कहने के बाद रियलाइज़ हुआ था कि आखिर उसने कह क्या दिया है। तभी जान कहता, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी जी एक स्माइल के साथ कहती, क्या जान तुम ईवो के साथ शादी करना चाहते हो? जान कहता है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। तो तुमने ही कहा ना कि जो ईवो की लाइफ में जाएगा वो हैप्पी रहेगा और जो मेरी लाइफ में आएगा वो परेशान। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं ईवो के साथ शादी कर लूँगा तो वो तो बस परेशान रहेगा और मैं हैप्पी। जान ने ये बात कैसे भी कही हो, पर ये बात सुनकर ईवो को बहुत खुशी मिली थी। अचानक से उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी, जो कि किसी ने नोटिस तो नहीं की थी, पर सच में ईवो के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। तभी जी जान को घूरते हुए कहती है, जान कहता है, हाँ जी कहती है, तुम्हें सच में लड़कियां ही पसंद है ना? तभी जान कहता है, हाँ मुझे लड़कियां ही पसंद है। तो मुझसे एक सवाल बार बार मत पूछो जी, मुझे लड़कियां ही पसंद है, ठीक है? और अब बस सवाल पूछना बंद करो, हमारी क्लास का टाइम हो रहा है। तुम्हें क्या क्लास में नहीं चलना है? चलो जल्दी, वरना हम लेट हो जाएंगे और फिर टीचर हमें बहुत डांटेंगे और हमें बाहर खड़ा कर देंगे।
जी कहती है चलो ठीक है। जी कहती है ईबो चलो हम चलते हैं। ईबो अपना सर हमें हिला देता है और वो भी खड़ा हो जाता है। अब चारों ही दोस्त अपने 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 क्लास की तरफ निकल जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।